बिजनेसमैन बनने के लिए डिग्री की नहीं मेहनत की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। कैसे उत्तर प्रदेश से निकलकर एक छोटा सा शहर अलीगढ़ से निकलकर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में इंजीनियरिंग करने आते हैं, तो इंजीनियरिंग करने आते हैं वहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आता है। तो उनको दोस्त लोगों ने बहुत मजाक उड़ाते हैं कि इंग्लिश में तुमको कुछ समझ में नहीं आता तो तुम कुछ नहीं कर सकता। उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने हार नहीं माना। इंग्लिश के लिए उनको मजाक उड़ाया जाता था और ना कि इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख लिए थे। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर चलाने के लिए सीखा, नेट के बारे में सीखा, इंटरनेट के बारे में सीखा, कोडिंग सीखा, वेबसाइट बनाने के लिए सीखा और जैक मा से बहुत इंस्पायर थे। जैक मा, बिल गेट्स, वारेन बुफेट, ये सब का किताब पढ़ते रहते थे, इंटरव्यू देखते थे। भले ही इंग्लिश कमज़ोर था लेकिन इंटरव्यू देखते थे इनका। उसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट का नाम था इंडिया साइड वेबसाइट। वो वेबसाइट को कुछ साल बाद बेचे। जो फॉरेन का कोई बिजनेसमैन था विदेश का, वो ख़रीदा उसको $10 लाख में। वहाँ रुके नहीं कि चलो $10 लाख मिल गया है तो ऐश करते हैं। फिर से उन्होंने वेबसाइट बनाया। उस वेबसाइट का नाम था 197 और उस वेबसाइट बनाया और कुछ एम्प्लॉय को भी रखे, ऑफिस सेटअप किया और वो काफ़ी अच्छा चल रहा था बिजनेस। लेकिन एकदम से लॉस मेकिंग में जाने लगा कंपनी। उनका ऑफिस जो है लॉस मेकिंग में जाने लगा। धीरे धीरे कंपनी डूबने लगा और जब कंपनी डूबने लगा तो दोस्त यार रिश्तेदार से भी इंटरेस्ट पर पैसा लेने लगे, इंटरेस्ट पे। और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, पैसा नहीं चुका पा रहे थे तो वो घर घर जाकर कंप्यूटर का रिपेयरिंग का काम भी किया करते थे। अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देने के लिए कई जगह पे उनको नौकरी भी करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं माने। हद तो तब हो गया कि उनको खाने के लिए पैसा तक नहीं होता था, चाय पीने के लिए पैसा नहीं होता था। सोचना पड़ता था कि पिए कि नहीं पिए। वो खाना के पैसा बचा करके ऑफिस जाते थे। उनका गाड़ी भी था, बाइक था, लेकिन वो बाइक से नहीं जाते थे, बस से जाते थे। कभी कभी चल के भी जाना पड़ता था, इतना हालत ख़राब हो गया था। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस को संभाला और आज रिजल्ट आपके सामने है। भी उनको एक आइडिया आया कि दुनिया में हर जगह मोबाइल से पेमेंट पैसा किया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं किया जाता है। और उनको छुट्टा पैसा का बहुत प्रॉब्लम होता था। ऑफिस आया जाया करते थे तो छुट्टा पैसा बहुत दिक्कत होता था। तो अभी ये सोचे कि पेटीएम जैसा ये बनाने के लिए सोचे कि मोबाइल से पेमेंट किसी को भी हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उन्हें छोटा दुकानदार हो, मोची वाला हो, होटल वाला हो, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी समय पेटीएम का जन्म हुआ और पेटीएम इंडिया का 74वें सबसे अमीर आदमी है विजय शेखर शर्मा। और आज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर है। लेकिन आप जब बड़ा बनते हैं तो आपके दुश्मन भी कई हो जाते हैं। इनका जो लोगो था, पेटीएम का लोगो, वो पेपल के जैसा मिलता था। पेपल वो एटीएम जैसा ही है जो ऑनलाइन पेमेंट करता है लोगों को, दुनिया भर में फेमस है। तो पेपल बोला कि मैं दुनिया भर में फेमस हूँ और तू इंडिया में रह करके मेरा कॉपी कर लिया। अब उस पर केस ठोक दिया, पेटीएम पे केस ठोक दिया विजय शेखर शर्मा पे, और आज भी केस चल रहा है। तो विजय शेखर शर्मा बोल रहे हैं कि भैया तू दुनिया भर में फेमस होगा, लेकिन इंडिया में मैं फेमस हूँ, तुमको इंडिया में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी नहीं माना, केस ठोक दिया और आज भी केस चल रहा है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।